Assalamu alaikum dear students. Today is our second lecture of cell division and inheritance. Cell division and inheritance के चैप्टर का आज हमारा सेकंड लेक्चर है. Sex chromosomes and autosomes. In early 19th, attention turned to the cell to find a chromosome explanation for the determination of maleness and femaleness कि क्या मेल और फीमेल के क्रोमोसोम सेम होते हैं या उनमें कोई फर्क होता है. Some of the evidence for a chromosomal basis for sex determination came from work with the insect Protenor. इसमें क्या देखा गया? One darkly staining chromosome of Protenor, called the X chromosome, is represented differently in males and females. कैसे? All somatic यानी कि body cells of the males have one X chromosome यानी कि XO या X0, and all somatic cells of females have two X chromosomes. Similarly, half of all sperm contain a single X and half contain no X. यानी कि जिनमें X वाला जाएगा जिस गैमेट में उसमें सिंगल X होगा और दूसरे गैमेट में फिर जाहिर बात है कोई X नहीं जाएगा तो वो no X के साथ गैमेट बनेगा. While all female gametes contain a single X. This pattern suggests that fertilization involving an X-bearing sperm will result in female offspring, and that fertilization involving a sperm with no X chromosome will result in male offspring. This determination system explains the approximately 50-50 ratio of females to males in this insect species. के एक मेल के जो दो गैमीट्स बनेंगे उसमें आधों में X होगा, हाफ में 50 में और हाफ में नहीं होगा. तो जिनमें X है वो फीमेल के जिस भी गैमेट के साथ उनकी होगी फ्यूजन तो उससे फीमेल बनेगी, और वो गैमेट जिसमें कोई X नहीं है उसकी फ्यूजन से फीमेल गैमेट के साथ मेल जो इंडिविजुअल है उसकी फॉर्मेशन होगी. क्रोमोसोम दैट आर रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली इन फीमेल्स देन इन मेल्स एंड फंक्शन इन सेक्स डिटर्मिनेशन are called sex chromosomes. Chromosomes that are alike जो एक जैसे होते हैं and not involved in determining sex are autosomes. The system of sex determination described for Protenor is called exosystem. It is the simplest system for determining sex because it involves only one kind of chromosome. Many other animals जिसमें ह्यूमन एंड फ्रूट फ्लाइज हैं have an XY system of sex determination. कैसे? In the XY system, male and female have equal number of chromosomes, but the male is usually XY and female is XX. जबकि बर्ड्स में इससे भी मुख्तलिफ होता है. बर्ड्स में क्या होता है? The sex chromosomes are designated Z and W and the female is ZW. This mode of sex determination also results in approximately equal number of male and female offspring. यानी कि जिसमें इसमें मेल के बर्ड्स में मेल के जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम है
वो एक जैसे होते हैं और वो एक जैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के Z एंड W गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वो वाले इंडिविजुअल जिसमें ह्यूमन आता है और जिसमें ड्रोसोफिला आ रही है फ्रूट फ्लाई, उसमें क्या है, फीमेल सिर्फ एक तरह के ही गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि XX, जबकि मेल जो है वो दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करता है, X एंड Y। अगर X स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा, और अगर Y स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो मेल ऑफस्प्रिंग होगा। यानी कि ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाइज में सेक्स डिटरमिन जो एजेंट है वो मेल है। यह प्रोटीन और इंसेक्ट को आप देख सकते हैं, इसमें इसके गैमेट्स देखें, फीमेल एक जैसे बनाती है जबकि मेल में दो तरह के हैं बनते हैं, एक वो जिसमें एक्स है और वो स्पर्म जिसमें कोई एक्स नहीं है, कोई क्रोमोसोम नहीं है। अगर एक्स की फर्टिलाइजेशन हुई तो जो जाइगोट होगा वो फीमेल बनेगी आगे चल के, और अगर एक्स और वो जिसमें कोई स्पर्म में क्रोमोसोम नहीं है सेक्स, उनकी फर्टिलाइजेशन हो गई, जो जाइगोट होगा वो फ्यूचर का मेल होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, even though the number of chromosomes is constant within a species, क्रोमोसोम नंबर वेरीज ग्रेटली अमंग स्पीशीज। एक स्पीशीज में क्रोमोसोम नंबर सेम और डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेट्स, कैसे, with the number in a set being characteristic of each kind of animal and expressed as n. N identifies the number of different kind of chromosomes. Most animals have two sets or two N chromosomes. This is the diploid. Di for double. Some animals have only one set or N chromosome. These are called haploid. जिनके सिंगल सेट होता है उनमें, इसमें जो मेल हनी बी है या सम रोटीफर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल हनी बी यानी कि ड्रोन्स। वेरी फ्यू एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ब्राइन श्रिम्प, स्नाउट बीटल्स, some flatworms and some sow bugs have more than the diploid number of chromosome, a condition called polyploidy। ये याद रखिएगा, प्लांट्स में बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनमें पोलीप्लाइडी है, बट एनिमल्स में जो छोटे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके सिंपल एनिमल्स जो हैं उनमें कुछ स्पीशीज में पोलीप्लाइडी पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं है। The upset in number of sex chromosomes apparently interfere with reproductive success. Asexual reproduction often accompanies polyploidy. तो polyploidy उनमें होती है जिनमें asexual reproduction ज़्यादा देखने में आती है। सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, ये हम जो दो तरह की सेल डिवीजन है इसको अपने प्रैक्टिकल्स के लेक्चर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं, इसलिए सेल साइकिल का हम दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। आप इसको प्रैक्टिकल से के लेक्चर से सुन के और फिर खुद प्रिपेयर करेंगे। Spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis, formation of sperms. Oogenesis, formation of eggs. The result of meiosis in most animals is the formation of sperm and egg cells. Spermatogenesis produces mature sperm cells and follows the sequence of meiosis. All four products of meiosis often acquire a flagellum for locomotion and a cap-like structure that aids in the penetration of egg. दो पोर्शन होते हैं स्पर्म के। oogenesis produces a mature ovum or egg
it differs from spermatogenesis in that only one of the four meiotic products develop into functional gamete, जबकि वहां पे चार, एक सेल से चार स्पर्म बन जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक एग डेवलप होता है, जबकि बाकी तीन जो है वो पोलर बॉडीज बनती हैं। और इन पोलर बॉडी का जो वर्क होता है वो जस्ट नरिशमेंट करना होता है डेवलपिंग एग की, और इवेंचुअली दे डिसइंटीग्रेट, ये खत्म हो जाती हैं। In some animals, the mature egg is the product of the first meiotic division and only complete meiosis if it is fertilized. तो कुछ एनिमल्स में ये होता है, एग जो है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में बन जाता है, उसमें सेकेंड मियोसिस उस वक्त तक नहीं होती अगर उस एग की फर्टिलाइजेशन ना हो। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो सेकेंड मियोसिस कंप्लीट होगी, अदरवाइज वहीं स्टॉप कर जाएगी, एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल। 20th century biologists realized that a molecule that serves as genetic material must have certain characteristics to explain the properties of life. वो properties क्या हैं? The genetic material must be able to code for the sequence of amino acids in proteins and control protein synthesis. कि डीएनए में क्योंकि बॉडी के सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो प्रोटीन करती हैं, तो डीएनए में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए कोडिंग कर सके। सेकेंड, इट मस्ट बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ प्रायर टू सेल डिवीजन, कि नए सेल बनने से पहले डीएनए में रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। थर्ड, द जेनेटिक मटेरियल मस्ट बी इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को रैप्ड होना चाहिए। फोर्थ, it must be able to change over time to account for evolutionary changes. Only one molecule यानी कि DNA fulfills all these requirements, और इन सारी रिक्वायरमेंट्स पे जो मॉलिक्यूल बॉडी का पूरा उतरता है उसका नाम है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डिफरेंट बेस पेयर से जिनसे मिलके बना होता है वो है पायरीमिडीन, प्यूरीन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमीन एंड यूरासिल आरएनए में मौजूद होती है। प्यूरीन डबल रिंग स्ट्रक्चर जिसमें आ जाती हैं एडेनिन, गुआनिन। पायरीमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जिसमें आती है साइटोसिन, यूरासिल, थायमीन। ये नाइट्रोजनस बेसिस है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मोनोफॉस्फेट, एक मॉलिक्यूल की ये एग्जांपल है आपके सामने। The structure of DNA, double helix model. Two kinds of molecules participate in protein synthesis. Both are based on similar building blocks. अब वो क्या क्या हैं? वो है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। The study of how information stored in DNA codes for RNA and protein is called molecular genetics, और ये बात हम molecular genetics की कल भी कर चुके हैं। DNA and RNA are large molecules made up of subunits called nucleotides. A nucleotide consists of nitrogen-containing organic bases, either in the form of a double ring, purine, or pyrimidine single ring.
न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो कंटेन अ पेंटोज 5 कार्बन शुगर एंड अ फास्फेट ग्रुप, यानी कि यहाँ जो आप देख के आए हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल है आपके सामने। DNA and RNA molecules, however, differ in several ways. Both DNA and RNA contain purine bases, adenine and guanine, and pyrimidine bases, cytosine. The second pyrimidine in DNA is thymine, where RNA is uracil. The second difference between DNA and RNA involves the sugar present in nucleotides. कैसे? The pentose of DNA is deoxyribose while of RNA is ribose. DNA is a double-stranded molecule while RNA is a single-stranded molecule. The key to understand the function of DNA is knowing how nucleotides link into a three-dimensional structure. DNA molecule is a ladder-like with the rails of ladder consisting of alternating sugar phosphate groups. The phosphate of nucleotide attaches at 5th यानी कि 5' carbon of deoxyribose. Adjacent nucleotides attach to one another by covalent bond between phosphate of one nucleotide and 3' end of deoxyribose. The pairing of nitrogen bases between strands holds the two strands together. Adenine is hydrogen bonded to its complement thymine. Guanine hydrogen bonded to cytosine. Each strand of DNA is oriented such that 3' carbon of deoxyribose in one strand are oriented in opposite direction from the 3' carbon in the other strand. The strand terminal phosphates are therefore at opposite ends and DNA molecule is thus said to be एंटी-पैरेलल, कि दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए की डबल हेलिक्स में हर हेलिक्स जो है वो एक दूसरे की एंटी-पैरेलल होती है. द इंटायर मॉलिक्यूल इज ट्विस्टेड इनटू अ right-handed helix with one complete spiral every 10 base pairs. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में डीएनए का स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेनस रिंग, रेड एंड ग्रीन, रेड guanine and green adenine, cytosine and thymine. This is called major groove and this is called minor groove. 5' end and 3' end यानी कि एक दूसरे के अपोजिट या एंटी पैरेलल होने की वजह से बेस पेयरिंग जो है उसमें आसानी रहती है. एक मेजर ग्रूव से दूसरी मेजर ग्रूव के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है या 3.4 नैनोमीटर का है. और जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर का होता है. ये आपके सामने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. इसको आपने देख लेना है, अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है. और ये आपको यहाँ पे 5 कार्बन शुगर नज़र आ रही है और ये जो राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है. ठीक है. और डीएनए में जो 5 कार्बन शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज होती है. राइबोज फॉर 5 कॉर्नर. जो दो कंजेक्टिव टर्न्स होती हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम का है एक डीएनए के मॉलिक्यूल में.
दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।